आप देख रहे हैं सतलोक टीवी गुजरात। आज हमारी टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में, और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा बैनर लगा हुआ है रक्तदान शिविर का, जो कि संत रामपाल जी के सानिध्य में यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है। और ठीक उसी के नीचे एक लंबी सी कतार लगी हुई है, और जो यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं संत रामपाल जी के शिष्य हैं इसके अंदर, और कुछ नॉन फॉलोअर भी हैं जो यहाँ पे लंबी लाइन में लगे हुए हैं। और हम इनसे चलेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि ये यहाँ पे किस लाइन में लगे हुए हैं और क्यों यहाँ पे एक श्रद्धालु यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो कि इस लाइन में लगे हुए हैं। अब हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्यों खड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कल्पेश। कहाँ से आए हो? मैं छोटा उदयपुर जिला गुजरात से। यहाँ पे इतनी लंबी लाइन कतार क्यों लगी हुई है, क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है कि हम यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत बड़ा रक्तदान शिविर लगा हुआ है, तो हम अपना रक्तदान करके यहाँ पे एक योगदान करना चाहते हैं। देखो बेसिकली कोई ना रक्तदान करता नहीं इतनी जल्दी, और यहाँ पे तो उमड़ के पूरी श्रद्धालु आए हुए हैं, लाइन लंबी काफ़ी लगी। इसके पीछे क्या मोटिव है? इसके पीछे मोटिवेशन दो प्रकार से है। जैसे कि एक तो मोटिवेशन कुछ अपना सामाजिक भी है कि हमें अपना रक्त को दान करना चाहिए। जैसे कोई एक जीव है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी को अपने ब्लड की आवश्यकता है तो उसको ब्लड भी मिले। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जिनका हमेशा से ये नारा रहा है कि हम सबका भला करें और सबका भला हो और अच्छी भक्ति करें। हमारे गुरुजी कहते हैं, इस तरह से हम सत्संगों में सुनते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे रक्तदान करने आए हुए हैं गुरुजी के आदेश से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जगत दास। कहाँ से आए हो? लालपुर से। और ये आपका कौन सा राज्य में पड़ता है? लालपुर आपका जिला अलवर में। तो ये बताओ कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है इतनी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ से शुरुआत से लेके अंत तक, और काफ़ी अंदर भी अभी श्रद्धालु हैं और ब्लड डोनेशन के लिए लगे हुए हैं, तो इसके पीछे का क्या क्या रीज़न है? इसे हमारे गुरुजी का ज्ञान ही ऐसा निर्मल ज्ञान है जिससे हमें भलाई और दूसरों की सहायता करने का ज्ञान मिलता है। यहाँ पे जितने भी सारे लगे हुए हैं सारे रक्तदान के लिए लगे हैं? हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है सर। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे अलग अलग राज्यों से, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, फिर गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, यहाँ से काफ़ी संगत आई हुई है, और यहाँ पे अलग अलग राज्य से अलग अलग यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हुई है रक्तदान करने के लिए। और इनका मेन मोटिव ये लोग बता रहे हैं कि संत रामपाल जी जो हैं, इनके गुरुजी, इनका ज्ञान ही ऐसा है कि ये लोग खुद बढ़ चढ़ के अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ये डोनेशन कर रहे हैं। धन्यवाद सर। ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे देखो कितने सारे श्रद्धालु जो कि बैठे हुए हैं, और ये जो हाथ पे अपना दिखा रहे स्टिकर लगे हुए हैं, इनके नंबरिंग सिस्टम किया हुआ है कि नंबर सीरियल वाइज में सबके यहाँ पे ब्लड लिए जाएंगे। और काफ़ी मतलब ये एक चीज़ इतनी अट्रैक्ट करती है कि इतने स्तर पे लोग यहाँ पे ब्लड देने के लिए आए हुए हैं, जो कि छोटी सी बात नहीं होती है, क्योंकि आप कहीं भी आप जाते हो 2, 10, 5, 10, 20 लोग ही आपको ब्लड देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग यहाँ पे ब्लड देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो इनका जो मेन मोटिव है वो संत रामपाल जी का ज्ञान है, और उनके जो विचार हैं इनसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो अंदर कुछ श्रद्धालु बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि और इसके बारे में और विशेष जानकारी लेंगे। एक श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि इनका क्या मोटिव है। सर आपको किससे प्रेरणा मिलती है? यहाँ देख रहे हैं सर आप, ये जो रक्तदान शिविर लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगभग नहीं जी कम से कम 200-250 जो हमारे भगत बोलते हैं, 200-250 भगत भाई बैठे हैं। तो हमें संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरणा मिली है, और हमारे गुरुजी बताते हैं कि रक्तदान महादान, हमें उनका ज्ञान इतना ज्ञान है, उनके ज्ञान से इतना हमें अनुभव हुआ, उनके ज्ञान से हमें प्रेरणा बहुत मिलती है। इसलिए उन्होंने बताया कि रक्तदान महादान, और सब आप देख रहे हो यहाँ देहदान की भी लाइनें लगी हुई हैं, तो देहदान और रक्तदान दोनों चल रहे साथ में। तो जैसे कोई अस्पताल में हमारे परमात्मा बताते हैं कोई गरीब है तो उसको ब्लड की सख्त ज़रूरत होती है, तो हमारा ब्लड हमारे ब्लड अगर किसी के काम आए तो इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं होगा। तो हमारे परमात्मा बताते हैं कि जो भी हो, चाहे वो कोई भी सेवा हो, चाहे रक्तदान की हो, चाहे कोई जैसे कोई जिसने देह दान किया है उसका कोई अंग अगर किसी के काम आए तो इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। परमात्मा हमारे यहाँ दहेज मुक्त विवाह भी चल रहा है, तो ना तो कोई दहेज लेते हैं ना देते हैं, बिल्कुल सिंपल वाणी में दहेज मुक्त विवाह भी होता है। हमारे परमात्मा ने बिल्कुल जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। हम किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते, हम केवल एक जीव की धर्म से बिलोंग करते हैं। अब कहाँ से आए हो आप?
झालावाड़ जिले से भगत जी। जैसा इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जो संत रामपाल जी हैं इनके गुरु हैं, इनसे इनको प्रेरणा मिलती है। और साथ में उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे पीछे जो एक और कैंप लगा है उसमें भी दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। और साथ साथ में इन्होंने बताया कि यहाँ पे देह दान का भी यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं कि मतलब इनको ऐसी प्रेरणा, ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रेरणा ऐसी मिलती है कि इनका गुरु जी का जो इन्होंने बताया कि इनका ज्ञान इस तरह से है कि ये जीव को मतलब बताता है कि हमारी जो इंसानियत है, इंसानियत हमें कायम रखनी है, धर्म जाति पाति इससे मतलब नहीं है। कह नज़ारा ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर का, और यहाँ पे 3-4 श्रद्धालु जो कि बेड पे लेटे हुए हैं, अपना ब्लड देने की तैयारी में हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इस साइड और दिखाए कि यहाँ पे जो स्टाफ आए हुए हैं जो यहाँ पे ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं, वो भी एकदम सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे सारा काम हो रहा है। कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है, कोई अस्त व्यस्त नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, और सारे बहुत शांति तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ मतलब सेल्फी ले रहा है यहाँ पे एक डॉक्टर जुड़ चुके हैं जो कि जोधपुर से बता रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि जो भी यहाँ पे लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसकी कौन कौन सी बेसिक क्राइटेरिया है। सर नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? माई सेल्फ डॉक्टर A.V. पाटिल, आई एम फ्रॉम MDM हॉस्पिटल जोधपुर। सर हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे डोनर्स हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसको मतलब बेसिकली कौन कौन सी नीड्स है, कौन कौन सी क्राइटेरिया जो फुलफिल होनी चाहिए? पहले हम एज पकड़ेंगे। एज पकड़े तो नॉर्मल एज होगा 18 से ऊपर 60 साल के नीचे, सो 18 ईयर्स टू 60 ईयर्स। सेकेंड हम बोल सकते हैं कि ये वेट क्राइटेरिया, वेट मतलब 48 kg के ऊपर रहना चाहिए। नॉर्मली 50 kg हम आसपास लगभग देखते हैं, मगर 48 kg से ऊपर रहना चाहिए। और बाद में हम पकड़े थे ये कोई बीमारी ना हो, मतलब BP, शुगर। अभी रिसेंटली मतलब कोई हार्ट दवाई, कोई दवाई वगैरह चल रही है वो भी हम नहीं ले सकते। कुछ दवाई वगैरह चल रही है तो नॉर्मल PCT वगैरह आप नॉर्मल सर्दी के लिए, बुखार के लिए कुछ नॉर्मल पैरासिटामोल टैबलेट ले तो भी आपको 15 दिन रुकना पड़ेगा। ऐसा ये सारी दवाएं हो गया। और प्रेग्नेंट लेडी का हम नहीं ले सकते। बाद में एक हमारे इंडिया में तो हीमोग्लोबिन कंटेंट लड़कियों में ज़्यादा रहेगा, मतलब फीमेल्स पेशेंट में, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हैं तो HB भी मतलब सारे HB करना ज़रूरी है। 12 से 15 नॉर्मल HB रहेगा फीमेल पेशेंट के, फीमेल डोनर्स के, मगर मेल्स के 13 to 16 रहेगा। सो 12 के ऊपर HB रहना चाहिए मिनिमम किसी भी डोनर के क्राइटेरिया। ये तो नॉर्मल बेसिक क्राइटेरिया, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग है, मगर मैक्सिमम ब्रॉड केसेस में हम यही देखते हैं। सर व्हाई इट इज नेसेसरी टू डोनेट द ब्लड? बिकॉज आप डोनेट किया तो ये भी मरीज नहीं, अभी आपको एक्सीडेंट हो गया, हमारे क्या खून तो किधर भी प्रोड्यूस नहीं बनता, हम तो खून प्रोसेस भी नहीं करते, क्योंकि ये एक मरीज मतलब डोनर के हेल्दी पर्सन से हम निकाल के हम डोनर पेशेंट को देते हैं। मतलब तो आप खून डोनेट किया तो वो डोनर के भी लिए अच्छा है, क्योंकि उनके अंदर एक बोन मरे बोलते हैं हम लोग, मतलब बोन के अंदर एक प्रोड्यूस होता है ना खून, आपके हमारे भाषा में बोन मैरो प्रोड्यूस करता है, वो आपके प्रोसेसिंग मतलब प्रोडक्शन सही हो रही कि नहीं आपको पता चलेगा। और एक बार दिया तो आपको वो एक्टिव रहता है, क्योंकि वो भी आपके डोनर के हिसाब से वो भी अच्छा है, इसलिए हम खून देना चाहिए वो। क्योंकि नॉर्मली रक्तदान एक यूनिट प्लांट एक जीव को बचा सकते हैं। क्यों देने में मतलब, क्योंकि दिया तो हमारा कुछ नुकसान तो कुछ नहीं है, ना, देने में क्या है, इसलिए हम दे सकते। सर एज अ डॉक्टर which type of motivation you give to your donors so they can donate blood more and more? No, yeah, if normally we'll say 6 months. If you do once if you give blood, then you should not give for another 6 months. If emergency cases, you can give after 3 months. And what are the precautions should be taken after blood donation? You should take maximum fluid content. The normal most of the donors are actually healthy persons. Sometimes they may go into hypotension. Then at that time, only the fluid management is enough. If you take more fluid, if you take more juices, the fluid content will manage the hypotension thing. थैंक यू सर। थैंक यू। जैसा डॉक्टर साहब ने अच्छे तरीके से समझाया कि कौन कौन से प्रिकॉशन लेनी चाहिए और कौन कौन से क्राइटेरिया जो कि बेसिक नीड्स होती हैं एज ए डोनर की, जो ब्लड देने की। और उन्होंने काफ़ी तरीके से बताया कि आप ब्लड दे रहे हो तो आपकी एज ये होनी चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए, है ना। और साथ साथ में इन्होंने भी बताया कि आफ्टर जब ब्लड आप डोनेट करते तो उसके बाद से कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि ब्लड का जब कमी होती है बॉडी के अंदर उसके बाद से फिर आपको, जैसे उन्होंने बताया कि फ्लूइड लेना चाहिए, मतलब जो कि
जूस होता है उसको लेके आप फिर उसको मतलब एक स्टेबल लेवल तक ला सकते हो। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। तो ये हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम बैठी है, नर्सिंग स्टाफ है यहाँ पे, बड़े बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर भी आए हुए हैं जो कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन का पूरा ये सिस्टमेटिक तरीके से हैंडल कर रहे हैं, जैसे आप इस फ्रेम में देख सकते हो। और उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था सारी अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की है संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा।